तो चलिए एक ऐसे अखाड़े की बात करते हैं जहां एक तरफ है दौलत और ताकत और दूसरी तरफ है सिद्धांत और सच। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के मशहूर नॉवेल रंगभूमि की। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि असल लड़ाई वो मैदान में नहीं बल्कि इंसान के अपने अंदर लड़ी जाती है। इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में है एक ऐसा किरदार जो थोड़ा हैरान करता है। हमारा हीरो है सूरदास। कौन है ये? एक अंधा भिखारी, समाज में जिसे सबसे कमजोर समझा जाता है। पर और यही बात सबसे खास है, उसकी इस शारीरिक कमजोरी के पीछे ना एक ऐसी जबरदस्त नैतिक शक्ति छिपी है जो बड़े बड़ों की जड़ें हिला देती है। तो अगर हमें इस नॉवेल का असली मैसेज समझना है तो सबसे पहले इसके इस अनोखे हीरो सूरदास को समझना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि सूरदास की असली ताकत है क्या, वो आती कहां से है? इसका जवाब है आत्मबल। पर ये आत्मबल है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ हिम्मत या ब्रेवरी नहीं है, ये है सच में एक अटूट अनशेकेबल विश्वास, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा। और यही वो पावर है जो एक देखने में कमजोर अंधे भिखारी को पूरे के पूरे सिस्टम के सामने खड़ा कर देती है। तो चलिए अब कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट पर आते हैं। ये जो पूरी लड़ाई है ना, ये सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं है। नहीं, ये लड़ाई है सम्मान की और अपने उसूलों की। तो एक तरफ सूरदास अकेला खड़ा है और उसके खिलाफ कौन है? कोई एक इंसान नहीं बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम। अंग्रेज अफसर हैं, बड़े बड़े पैसे वाले कैपिटलिस्ट हैं और वो लोग भी हैं जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। इन सब ने मिलकर समझ लीजिए एक टीम बना ली थी और इनका मकसद सिर्फ सूरदास की जमीन छीनना नहीं था, बल्कि उस पूरे सिस्टम को बनाए रखना था जो शोषण और नाइंसाफी पर चलता था। सूरदास के लिए वो जमीन महज एक जमीन का टुकड़ा नहीं थी, वो उसके लिए उसके आत्मसम्मान का, उसके उसूलों का और इंसाफ की लड़ाई का एक सिंबल थी। इसीलिए जब उसने वो जमीन बेचने से मना किया ना, तो वो सिर्फ एक डील को ना नहीं कह रहा था, वो असल में पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सूरदास की ये लड़ाई सिर्फ एक अकेले आदमी की लड़ाई बनकर नहीं रह जाती। अरे नहीं, इसने तो एक पूरे आंदोलन की चिंगारी जला दी और यहीं से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। तो सवाल यह है कि ये विरोध फैला कैसे? देखिए, इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही सिंपल सी ना से। सूरदास ने साफ कह दिया, मैं जमीन नहीं बेचूंगा, बस। फिर क्या था, उस पर पावर का, पैसे का, हर तरह का दबाव डाला गया, लेकिन वो आदमी झुका नहीं। और जब गांव वालों ने उसके इस अटूट साहस को देखा तो उनके अंदर भी हिम्मत आ गई अपनी आवाज उठाने की। और बस इसी पॉइंट पर आकर एक अकेले इंसान की लड़ाई एक बड़ा आंदोलन बन जाती है। जैसा कि कहा गया है, उसका ये प्रतिरोध अन्य ग्रामीणों को भी प्रेरित करता है। और फिर देखते ही देखते जो संघर्ष सूरदास ने अकेले शुरू किया था, वो पूरे गांव की, पूरे समुदाय की लड़ाई बन जाता है। तो इस पूरी कहानी के पीछे प्रेमचंद का असली मैसेज क्या है? वो कहना क्या चाहते हैं? चलिए अब जरा इस पर बात करते हैं। देखिए, ये नॉवल सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, ये असल में 20वीं सदी के उस भारत की तस्वीर है। एक आईना है जो उस वक्त कॉलोनियलिज्म, कैपिटलिज्म और सामाजिक अन्याय की जंजीरों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। और इसी बैकग्राउंड में प्रेमचंद एक बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं। एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही जरूरी है कि असली पावर, असली ताकत आखिर होती कहां है? और इसका जवाब प्रेमचंद बहुत साफ देते हैं। वो दो तरह की ताकत दिखाते हैं। एक तरफ है पैसा और अथॉरिटी, हुकूमत की ताकत, और दूसरी तरफ है सच्चाई और जनबल। जनबल यानी आम लोगों की एक साथ खड़े होने की ताकत। सूरदास के स्ट्रगल के जरिए प्रेमचंद ने यही तो दिखाया है कि असली पावर सरकार की कुर्सी या बैंक के लॉकर में नहीं होती, वो होती है उन लोगों में जो सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। ये नॉवल सोचिए लगभग 100 साल पहले लिखा गया था, पर ये आज भी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे सोचने के लिए मजबूर कर देता है। और वो सवाल ये है कि क्या आज के इस दौर में भी सच में सत्य ही सबसे बड़ी शक्ति है?